मध्यकाल के लास्ट में हम आए हैं। आज मध्यकाल लास्ट है आपका, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो रिवीजन क्लास चल रहा है, केवल उसी को पढ़ना है। अगर आपके पास समय कम है एग्जाम की दृष्टि से, तो केवल इसी को करके ही आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं हिस्ट्री में। ठीक। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर छूट जाए तो अलग बात होगी, नहीं तो 100% 10 में से 8 प्रश्न बनाओगे, ये मेरा विश्वास। क्लियर। चलिए, आज का कोड लाइन याद रखना कि किसी को दरिया बनकर डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसके लाइफ में हम सहारा बने। इसलिए उस सहारा बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं। क्लियर। इंसान क्यों आता है सिविल सेवा में? क्योंकि शासन और प्रशासन के बीच एक ऐसा कड़ी मध्यस्थता है जिसके माध्यम से लोग अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सिविल सेवा हमको आकर्षित करता है। ठीक है। इसलिए हमको एक ऐसा माध्यम बनना है लोगों के लिए, ठीक है, जो उनको जो आगे ले जाए, ठीक, उनके दुख को दूर कर सके। चलो शुरू करते हैं। कहाँ पर आए थे? सूफीवाद। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य के बाद सूफीवाद, सूफीज्म। यहां से एक प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल। सूफीवाद। सूफीवाद शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफ, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन या पवित्रता से लिया गया है। सूफीवाद शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, वुलन, या पवित्रता, आचरण की पवित्रता या ज्ञान से लिया गया है। ठीक है। सूफीवाद में वैसे तो कई संप्रदाय हुए हैं, ठीक है, 12 से अधिक संप्रदाय हुए हैं। भारत में सूफीवाद को प्रसिद्ध करने से श्रेय शेख इस्माइल को जाता है। किसको जाता है? शेख इस्माइल। शेख इस्माइल को जाता है। समझ में आ रहा है? शेख इस्माइल ने सूफीवाद को यहां पर इंट्रोड्यूस किया और उसको लोकप्रिय बनाया मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखना। सूफीवाद की विशेषता जो है, खास विशेषता देखो, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। इसमें टेबल से ही क्वेश्चन है। सूफीवाद की पहली विशेषता यह है कि आचरण की पवित्रता पर जोर देता है। ये आचरण की पवित्रता। क्लियर। सूफीवाद की पहला विशेषता फीचर्स यह है कि आचरण की पवित्रता पर बल देता है। सूफीवाद में गुरु को मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद, और शिष्य को मुरीद कहते हैं। मैं आपका मुरीद हो गए गुरुदेव, ऐसा बोलते हैं ना। मुरीद माने कायल। सूफीवाद में क्या कहते हैं? गुरु को मुर्शिद कहते हैं। मुर्शिद पीर या शेख। गुरु को क्या कहते हैं? पीर बाबा, सुने होंगे, पीर, शेख, मुर्शिद, वली। मुर्शिद, शेख, वली, पीर। अजूबा फिल्म में पीर बाबा शब्द का प्रयोग हुआ है। कई फिल्मों में शेख साहब आए हैं, शेख साहब। पीर बाबा, शेख साहब, मुर्शिद हो गया, मैं आपका मुरीद हो गया। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। सूफीवाद में ईश्वर और भक्त के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध बताया गया है। प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, इसको कथन में डाल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रेमी प्रेमिका का संबंध बताया गया है, याद रखना। सूफीवाद में हृदय को एक निर्मल दरिया बनाया गया। निर्मल दरिया समझा गया। निर्मल एकदम जो है क्लीन हार्ट की तरह माना गया है मानव के हृदय को, जिसमें ईश्वर की झलक स्पष्ट दिखती है, प्रतिबिंब की तरह। उस निर्मल हृदय में उसको एक दर्पण की तरह माना गया, एक दरिया की तरह माना गया, जिसमें उस ईश्वर का जो झलक, ग्लिम्स है, स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमी प्रेमिका या प्रियतम प्रियतमा का संबंध बनाया गया। जैसे मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, सुने हो भक्ति आंदोलन में, वैसे यहां भी था। परंतु आचरण की पवित्रता पर जोर। यहां भी गुरु का महत्व बताया गया। गुरु को मुर्शिद कहा गया। मुर्शिद। प्रत्येक गुरु
अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता है सूफीवाद में, जिसको क्या कहा गया आगे चलकर? वली। क्या कहा गया? वली। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? वली। सूफीवाद वैदिक धर्म से समानता रखता है, वैदिक धर्म से। इट इज वेरी सिमिलर टू द वैदिक रिलीजन। सूफीवाद वैदिक धर्म से समानता रखता है, याद रखें। इसलिए इसमें आश्रम व्यवस्था, क्या? आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम, जिसको खानकाह कहा गया। क्या कहा गया? आश्रम व्यवस्था को क्या कहा गया है? खानकाह। खानकाह कहते हैं आश्रम व्यवस्था को सूफीवाद में। ये मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है आपका। खानकाह क्या कहते हैं? खानकाह। आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं? खानकाह। बोलिए, खानकाह। इज दैट क्लियर? क्लियर? सूफीवाद दो संप्रदाय में बटा है, माने दो भाग हैं इसके। सूफीवाद में दो भाग हैं, सूफिज्म के दो भाग, बासरा, बासरा और बेसरा। बासरा संप्रदाय के लोग ऐसे संप्रदाय हैं जैसे शिया, सुन्नी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, सुने हो ना? बासरा जो शरीयत के अनुसार आचरण करते हैं। शरीयत माने कुरान जैसे होता है ना, शरीयत के अनुसार आचरण करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बासरा संप्रदाय। बासरा माने जो धर्मानुसार आचरण करते हैं उसको बासरा कहते हैं, और जो शरीयत के अनुसार आचरण नहीं करते, अपोजिट, उन्हें क्या कहते हैं? बेसरा संप्रदाय के लोग। बेसरा, ठीक है। सूफीवाद में संयम, नियम, तपस्या, ध्यान पर बल दिया गया है। संयम, नियम, आचरण की पवित्रता, ध्यान पर बल दिया गया है। माने भौतिकवाद का विरोध भी करता है ये। क्लियर? इज दैट क्लियर? सूफीवाद में संयम, नियम, तप पर क्या दिया गया है? बल। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? चलूं आगे। इसके बाद देखो, भारत आने वाले सूफी संत तो ऐसे शेख इस्माइल थे, परंतु इसको फेमस किसने किया है पता है ना? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था 1192 के समय। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के समय भारत आए थे। सूफीवाद के कुछ संप्रदाय को देखते हैं। संप्रदाय क्या देखेंगे? संप्रदाय, बस इतना ही देखना है तो यहां खत्म हो जाता है। संप्रदाय में पहला क्रमांक, दूसरा संप्रदाय का नाम, तीसरा फाउंडर, संस्थापक, चौथा प्रचार प्रसार का केंद्र, और पांचवा विशेष। विशेष ध्यान से देखिए। पहला चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती सुने होंगे। चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती। इनके प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? अजमेर। क्या था? अजमेर। गरीब ए नवाज, क्या क्या बोलते हैं इनको? गरीब ए नवाज, इसीलिए कई ठो बस का नाम रहता है गरीब नवाज, सुने हो? अजमेर शरीफ गरीब ए नवाज कहा जाता है। गरीब ए नवाज किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब ए नवाज, अजमेर इसका केंद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। दूसरा सुहारावर्दी। सुहारावर्दी, शेख सुहाबुद्दीन सुहारावर्दी। शहाबुद्दीन सुहारावर्दी। सुहारावर्दी इसके फाउंडर। इसका केंद्र मुल्तान। क्या था? मुल्तान का सुल्तान सुहारावर्दी। तीसरा कादरी संप्रदाय। कादरी, अब्दुल कादिर जिलानी।
अब्दुल कादिर जिलानी। दारासी को इसी संप्रदाय को फॉलो करता था, कादरी संप्रदाय को। समझ में आ रहा है? दारासी को कादरी संप्रदाय का फॉलोअर था, कादरी संप्रदाय। ठीक है, ठीक है। ग्वालियर एमपी। चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय बहाउद्दीन नक्श, बहाउद्दीन नक्श, नक्शा टाइप लग रहा है। जरी का काम करते थे, जरी मतलब कपड़े में डिजाइन बनाते थे, नक्श। समझ में आ रही कि नहीं? यूपी आगरा तरफ का क्षेत्र जो है इसका प्रचार प्रसार का केंद्र था। बहाउद्दीन नक्श, बाबे बिल्ला, इसके और फॉलोअर कौन थे? बाबे बिल्ला, बैरंग। बहाउद्दीन नक्श, नाम को याद रखना थोड़ा सा, समझ में आ रही कि नहीं? शब्द जो है उर्दू फारसी टाइप लगेंगे। 4 संप्रदाय। एक और संप्रदाय था फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी यह बिहार में प्रचलित था, बिहार। फिरदौसी संप्रदाय। तो एक चीज पूछ सकता है, इसका केंद्र या इसके फाउंडर को पूछ सकता है। तो चिश्ती माने मोइनुद्दीन चिश्ती, सुने हो? सुने हो? मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। उसके बाद कौन सा संप्रदाय? सुहारावर्दी, सहाबुद्दीन सुहारावर्दी, सुहारावर्दी सहाबुद्दीन सुहारावर्दी, मुल्तान, मुल्तान माने पाकिस्तान। उसके बाद कादरी अब्दुल कादिर जिलानी, कादर खान सुने हो? कादिर जिलानी, ग्वालियर के आसपास। और उसके बाद बताया नक्शबंदी संप्रदाय, बहाउद्दीन नक्श या बाबे बिल्ला। क्या लिखोगे? बाबे बिल्ला। शुरू में नाम थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, है ना? लेकिन जब आप कंटिन्यू करेंगे, बाबे बिल्ला बैरंग, बाबे बिल्ला। अब मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नामों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सेट है माइंड में। समझ में आया? क्लियर? फिरदौसी संप्रदाय का फाउंडर आपको देखना है, ये बिहार में लोकप्रिय हुआ। सुहारावर्दी जो संप्रदाय है उसी का एक शाखा है फिरदौसी। समझ में नहीं? इसको देख लेना। क्लियर? ये सूफीवाद। चिश्ती संप्रदाय के जस्ट अपोजिट कौन था? सुहारावर्दी। चिश्ती संप्रदाय क्या करता था? भौतिकवाद का त्याग करता है। जितने भी जो है, जैसे मान लो राजा को उच्च पद स्वीकार नहीं करते थे, कौन? चिश्ती लोग। धन संग्रह पर यकीन नहीं करते थे, राजा का उच्च पद स्वीकार नहीं करते थे। कौन? भौतिकवाद को विरोध किया उन्होंने। किसने? चिश्ती संप्रदाय। जस्ट इसका अपोजिट कौन आया? सुहारावर्दी। कौन आया? सुहारावर्दी। जैसे वो भौतिकवाद का त्याग करते थे, 3 लोग, भोग विलास, सुख सुविधा, राजा के बगल में बैठना, धन स्वीकार करना, कौन सा? सुहारावर्दी। हर चीज सुहाता था उनको, एक लाइन में। सुहारावर्दी माने हर चीज सुहाता था, अच्छा लगता था। ठीक है? तो इनकी विशेषता, भौतिकवाद का त्याग चिश्ती संप्रदाय ने किया, भौतिकवाद पर बल दिया किसने? सुहारावर्दी। माने वो त्याग तपस्या ज्यादा यकीन करते थे चिश्ती संप्रदाय के लोग। समझ में आ रहा है? ईरान से इसका जन्म हुआ है चिश्ती का। ईरान में खुरासन की पहाड़ी थी। कौन सी पहाड़ी? वहां पर चिश्त नामक नगर था, चिश्त। वहीं चिश्त नामक नगर से चिश्ती बना। याद रहेगा? मूल काम है आपका, इसको याद रखना। इसमें से जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर। कौन बनवाया? इल्तुतमिश। और निजामुद्दीन औलिया भी इसके शिष्य हुए। निजामुद्दीन औलिया, सुने हो नाम? सुने हो? ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए तो उनके 2 शिष्य हुए, मतलब बाबा फरीद, ऊपर से शुरू होता है इस्माइल से। पहले बाबा फरीद आए और कौन आए? बख्तियार खाकी। बख्तियार खाकी। बाबा फरीद के फिर शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम। शेख, इसको बना लो ना। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके पहले कौन? शेख इस्माइल। शेख इस्माइल। इनके 2 शिष्य हुए, फरीद काकी, बोलो। फरीद काकी, बख्तियार काकी।
सुने बख्तियार काकी के नाम? कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु। और फरीद कौन है? बाबा फरीद। बाबा फरीद, बाबा फरीद के दो शिष्य हुए, शेख सलीम, शेख बोलो सलीम और औलिया, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम के शिष्य हुए अकबर, सुने हो? औलिया के शिष्य कौन हुए बताओ? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो, कौन? अमीर खुसरो, सुने हो? और तुगलक जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके शिष्य और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाया है? कौन बनवाया दिल्ली में? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक भी शिष्य था उसका। तो ये शिष्य और गुरु चेला का क्रम है, याद रखना। बख्तियार काकी के शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए तो बख्तियार काकी की याद में बनवाया कुतुब मीनार। शेख सलीम के आशीर्वाद से ही किसका जन्म? जहांगीर। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक का पैरेलल था, पहला था ना, लेकिन उसका दरगाह किसने बनवाया दिल्ली में? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली में औलिया का दरगाह मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान। जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया है? इल्तुतमिश। किसने बनवाया? इल्तुतमिश। गुरु चेला का क्रम कभी भी काम आ सकता है। एक गुरु चेला का क्रम और देख लो इसके साथ, ये बना लिए। इस्माइल के बाद आए मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आए थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी। किसके साथ आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ। समझ में आ रहे कि सूफीवाद में वैसे 14 से अधिक संप्रदाय हैं, हमको 4 संप्रदाय को पढ़ना है फिलहाल। इसको कभी भी घुमा के पूछ सकता है, संप्रदाय, उसके फाउंडर, गुरु, चेला, ऐसा करके। ठीक है, मेंस का भी क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ते रहें। चिश्ती माने मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी माने शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी संप्रदाय माने अब्दुल कादिर जिलानी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और नक्शबंदी बाबे बिल्ला बैरंग और बहाउद्दीन नक्श। नाम को पा जाओगे एक एक ठोको, थोड़ा सा पढ़ते रहना। क्लियर? चिश्ती संप्रदाय, ये हुआ सूफीवाद। सूफीवाद का प्रभाव ये पड़ा कि जो असमानता की भावना थी समाज में, प्रभाव, इंपैक्ट, समाज में जो असमानता की भावना थी, ऊंच नीच, हायर लोअर की भावना, ऊंच नीच की भावना, उसके बीच में क्या उसको दूर करने में मदद मिली। धार्मिक कट्टरता कम हुई। राजा लोग आपस में कट्टरता के परिणाम स्वरूप लड़ते थे, तो इन्होंने अपने संगीत के द्वारा, किसके द्वारा? मौला मेरे मौला का गीत जब चलता है सूफीवाद वाला, तो कितना शांति छा जाती है दरबार में, छाती है कि नहीं? तो सूफी संतों ने अपने संगीत गीत के द्वारा तत्कालीन भारत के सामाजिक वातावरण में वैमनस्य की भावना को दूर करने में मदद किया था। समझ में? साम्राज्यवाद की नीति चलती थी उस समय, वीरगाथा काल टाइप, तो वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। तो इन्होंने, सूफी संतों ने अपने संगीत गीत के द्वारा, ठीक है, वैमनस्यता को दूर करने पर कम के। हिंदू मुस्लिम कट्टरता कम हुई। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, रीजनल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? असमानता दूर हुई, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम कट्टरता कम हुआ, और समाज में जो है समरसता आया। क्या आया? लोग जो है प्रेम से रहने लगे। इसी समय सूफीज्म, ये इसका इंपैक्ट था। उसके पहले उसकी विशेषता थी, पूछ सकता है, मेंस में पूछा गया प्रश्न, सूफीवाद की विशेषता, संप्रदाय। कर लोगे? कर लोगे? इट इज अ रिवीजन क्लास ना, याद रखना, फिर भी क्लास टाइप। क्लियर? सूफीवाद के बाद आ जाओ भक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन। डायरेक्ट देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। कहां से हुई? दक्षिण भारत से हुई, अद्वैतवाद के खिलाफ। किसके खिलाफ? अद्वैतवाद के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। श्री रामानुजाचार्य, कौन सा? श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य, हाँ, दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय किसको है? रामानंद। उत्तर में रामानंद, उत्तर में आनंद है, ऊपर में, ऊपर जाने के बाद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि मौत तो केवल नाम से बदनाम है, कष्ट तो केवल जिंदगी दे रही नीचे में। इज दैट क्लियर? परिंदा चाहे कितना भी ऊपर उड़ ले, दाना चुगने जमीन पर
आता ही है। भले ही मोह में माया में क्या कर रहे हैं, हायरार्की को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जितने भी हायर पोस्ट में है उनका जिंदगी एकदम एकांत होता है, एकदम साइलेंट, सुनापन। गौर कर लेना, कलेक्टर से मिलना किसी दिन, एकांत में सबसे ज्यादा दुखी आदमी वही होगा। सर्वाधिक उच्च पद वाले दुखी रहते हैं, उनका कोई लाइफ नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर समाज की सेवा का संकल्प लिया है तो केवल वही है, वो पद है जो उच्च पद है जिसको आप धारण करोगे। समाज में सम्मान ही सम्मान रहे, लेकिन अंदर का सुकून नहीं रहेगा। क्लियर? क्योंकि आप केवल मशीन टाइप काम करोगे। क्लियर? फिर भी मैं कहूंगा कि उस पद में धारण करने के बाद डिसीजन लेना जो करना है, ठीक है? नहीं पाने के पहले थोड़ी बोलोगे मैं तो ऐसी उसको छोड़ देता, मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे को ऐसी मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। करके देख, प्री का 30 प्रश्न बना के देख पहले, उसके बाद बात करना। कैसे यार? ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। पहला प्रश्न, दक्षिण भारत में किसके खिलाफ हुई? अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ। दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद। दोनों प्रश्न पूछा गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। रामानंद, रामा, उत्तर में रामानंद, नीचे में रामानुजाचार्य। किसके खिलाफ? शंकराचार्य। ये भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। समाज में जब छुआछूत, जाति प्रथा, सोशल इविल्स, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास बढ़ने लगा, तो इनको दूर करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में क्रांति लाकर सामाजिक परिवर्तन करना, ये सारे भावनाओं को दूर करना। क्या था? भक्ति मूवमेंट का संकल्प था। क्यों भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी? छुआछूत बढ़ा, हिंदू मुस्लिम कट्टरता फिर बढ़ गया, ऊंच नीच की भावना बढ़ गई, तुम ब्राह्मण मैं हिंदू, ब्राह्मण शूद्र, समझ में आ रहे? उच्च निम्न की भावना, जाति प्रथा, छुआछूत बढ़ने लगा फिर से। इसीलिए क्या हुआ? भक्ति आंदोलन की शुरुआत। जब आदमी के पास दुख बढ़ जाता है तो ईश्वर को याद करता है, करता है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो आगे देखो। अब भक्ति आंदोलन की विशेषता को आप फील करो, पढ़े हो 9वीं हिंदी में। इसमें भी गुरु का महत्व बताया। किसका महत्व? भक्त और भगवान में सीधा संबंध बताया गया। भक्त और भगवान, उनसे मिलाने वाला कौन? गुरु। भक्त और भगवान में सीधा संबंध। गुरु की महत्ता, गुरु की, अरे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदिया बताए। जाका गुरु आंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ही ठेलिया, दोनों को पड़ंत। जिसका गुरु स्वयं अंधा है वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, बने बोला थे बिहान बिहान ले। क्लियर? गुरु का महत्व, भक्त और भगवान में सीधा संबंध। ईश्वर डायरेक्ट जो है वाईफाई से कनेक्ट होते हैं आज के डेट, वायरलेस। बने हंसना वो, आजकल लाइफ हाई चल रहा है, तो लाइफ हाई माने डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टिविटी है। आप सीधा याद करो, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। उसके लिए कोई टावर और नेटवर्क की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? तो भक्त और भगवान में सीधा संबंध। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि तू मेरी शरण में आकर तो देख, तेरी जिंदगी नहीं बदल दूंगा तो कहना। नहीं तो आजकल तो हाय बजरंग, हाउ आर यू माय डियर, सी यू लेटर, आई हैवंट टाइम, मस्ट टाइम, प्लीज फॉरगिव मी। उसका वो करने का टाइम नहीं है। ठीक बोल रहा हूँ? हाय बजरंग हो गए है बजरंग बली, हेलो नहीं, हाय। गिरेगा तो भी हाय, नहीं गिरेगा तो भी हाय। चलें आगे, आगे बढ़ूं। भक्ति आंदोलन की विशेषता बता रहा था। जाति प्रथा का विरोध, छुआछूत का विरोध, हिंदू मुस्लिम कट्टरता की भावना इसी में मिलता है। यह विशेषता है। भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में बटा हुआ है, निर्गुण भक्ति और सगुण। निर्गुण सगुण 9वीं हिंदी पढ़े हो? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। गुरु का महत्व, गुरु का महत्व, भक्त भगवान में सीधा संबंध। ठीक है? छुआछूत, जाति प्रथा, सामाजिक बुराइयों का विरोध इसी में मिलेगा। पढ़े तो हो, कभी भी घुमा के प्रश्न देगा तो बनाओगे ना, इसको बोलने की जरूरत नहीं थी। चलें आगे। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देखो, निर्गुण और सगुण में, निर्गुण भक्ति धारा माने निराकार ब्रह्म की उपासना, कोई आकार नहीं है, ब्रह्म एक है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, आदि भी वही है, अंत भी वही है, निराकार है। कौन? ब्रह्म। और सगुण माने साकार ब्रह्म। साकार माने भगवान का, ईश्वर का एक आकार है, रूप है। जैसे मान लो
जाके सिर मोर पखा सो पति मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। मोर पखा माने कृष्ण को डिफाइन कर रहे हैं। तो साकार ब्रह्म माने सगुण भक्ति धारा दो मार्ग में बटा है, प्रेम मार्गी और कृष्ण मार्गी। नहीं, वो एक मिनट, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। सगुण भक्ति धारा दो भाग में बटा है, राम मार्गी और कृष्ण। राम मार्गी में तुलसीदास, सुने हो, तुलसीदास राम मार्गी। कृष्ण मार्गी में सुर तुलसी, सुर मीरा जैसी, रस खान, सूरदास, रस खान, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी। सुने हो, सुने हो। वल्लभाचार कृष्ण मार्गी, वल्लभाचार कृष्ण मार्गी, सूरदास कृष्ण मार्गी, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार, उनके शिष्य सूरदास। सुने हो। रस खान, ये सब क्या है? कृष्ण मार्गी। कौन नहीं है पूछ सकता है। निर्गुण भक्ति धारा ज्ञान मार्गी है, ज्ञान, ज्ञान पर यकीन करते हैं। सगुण भक्ति धारा प्रेम मार्गी है, प्रेम पर विश्वास करते हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण सगुण ना, ज्ञान पर बल देते हैं निर्गुण वाले। निर्गुण भक्ति धारा एकेश्वरवादी है, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद माने ब्रह्म एक है, ब्रह्म एकेश्वरवादी है, एक ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास। सगुण भक्ति धारा बहुदेववाद, पॉलिथिज्म, ईश्वर एक नहीं है, अलग अलग, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, कृष्ण अलग, राम अलग, ब्रह्मा अलग। बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, बहुदेववादी। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म। क्लियर। निर्गुण भक्ति धारक लोग कठोर साधना और तपस्या पर जोर देते हैं। निर्गुण कबीरदास, सुने हो नाम? कबीर, कबीरदास, नानकदास, कबीरदास निर्गुण भक्ति वाले हैं। नानक, गुरु नानक निर्गुण भक्ति, कठोर तपस्या पर यकीन करते हैं। और जो सगुण भक्ति धारा है वो कीर्तन भजन के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। माने प्रेम मार्गी के साथ साथ लिबरल भी है, लिबरल। कीर्तन को फेमस किया चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में। कीर्तन कहां चलता है? बंगाल, चैतन्य महाप्रभु। क्लियर हुआ? ये इनका डिफरेंस कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छे से करना। निर्गुण सगुण को पूछ सकता है कभी भी, कुछ भी। इसके बाद आते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ संप्रदाय प्रवर्तक। इसमें थोड़ा पहले लिखवा देता हूं। अद्वैतवाद, कौन सा वाद? अद्वैतवाद, शंकराचार्य, सुने हो? अद्वैत शंकर, बोलो अद्वैत शंकर, द्वैत माधव, द्वैतवाद में मध्वाचार्य। अद्वैत कौन? शंकर। द्वैत कौन? माधव। द्वैताद्वैत, दोनों को मिलाओ, द्वैताद्वैत। निम्बकाचार, निम्बकाचार, दिमाग में सेट करो। अद्वैत में कौन है? शंकर, ये पूछा गया प्रश्न पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वैत में कौन है? माधव। द्वैताद्वैत मिलाओगे निम्बक, निम्बकाचार। याद रखना, शुद्ध द्वैत, शुद्ध शुद्ध द्वैतवाद क्या है, कैसे समझेंगे? वल्लभाचार। कौन सा चार? वल्लभाचार, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है। विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट शब्द आ जाए तो रामानुजाचार, रामानुजाचार। विशिष्ट कौन है? राम। शुद्ध कौन है? वल्लभ। एक एक शब्द को पकड़ो। शुद्ध है वल्लभ, विशिष्ट है राम। क्लियर? चलो मेरे साथ बोलो। अद्वैत शंकर, द्वैत माधव, द्वैताद्वैत निम्बक, शुद्ध कौन? वल्लभ, विशिष्ट कौन? राम। खत्म। अब संप्रदाय, कुछ संप्रदाय। श्री राम, बोलो श्री राम, रामानुजाचार, रामानुजाचार। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? श्री संप्रदाय रामानुजाचार। रुद्र वल्लभ, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार, वल्लभाचार। तो रुद्र कौन? वल्लभ। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म कौन? होमवर्क है।
श्री राम, बोलो श्री राम। रुद्रवल्लभ, रुद्र ब्रह्म संप्रदाय आपके लिए होमवर्क बताएंगे कौन है इसके प्रवर्तक। इज दैट क्लियर? क्लियर? कुछ संप्रदाय से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसको नहीं पढ़े हो, जो अनकॉमन है, यहां से क्वेश्चन आएगा। समझ? अचिंत्य भेदा भेदवाद के प्रवर्तक कौन है? अचिंत्य, अचिंत्य अचिंत्य भेदा भेदवाद, बहुत लंबा शब्द है, इसको समझने में जीवन लग जाएगा, लेकिन इसके प्रवर्तक याद रखना है आपको। एनीवन? चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। अचिंत्य भेदा भेदवाद, चैतन्य महाप्रभु इनके फाउंडर हैं। चैतन्य महाप्रभु, इस एरिया से एक प्रश्न लगभग तय है। कीर्तन को तो फेमस किया महाप्रभु ने, ठीक है, क्लियर? तो एक इसको रटना है। बोले मेरे साथ बोलो, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव, द्वैताद्वैत निम्बक, शुद्ध कौन? वल्लभ, विशिष्ट कौन? राम, श्री कौन? राम, रुद्र कौन? वल्लभ, अचिंत्य कौन? चैतन्य, ब्रह्म कौन? बताओगे। समझ में आया? क्लियर? कौन है सनक संप्रदाय के? निम्बकाचार, सनक संप्रदाय। सनकी कौन? अरे सनकी कौन? निम्बक, निम्बकाचार, ये सनकी आदमी है, ऐसा करके याद रख लो। निम्बक बताया हूं ना, द्वैताद्वैत निम्बक, ये द्वैताद्वैत के भी थे उस सनक संप्रदाय। सनक पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग पढ़े हो छत्तीसगढ़ में? पुष्टि मार्ग चलाया वल्लभाचार्य। रुद्र वल्लभ, पुष्टि वल्लभ, शुद्ध वल्लभ, एक साथ लिख लो। रुद्र वल्लभ, पुष्टि वल्लभ और शुद्ध वल्लभ। शुद्ध, अरे शुद्ध द्वैतवाद नहीं बताया हूं, शुद्ध द्वैतवाद बताया हूं ना। पुष्टि मार्ग बोल रहा हूं, रुद्र संप्रदाय बोल रहा हूं, तो कौन है? वल्लभा, तीनों को वल्लभाचार्य। रुद्र वल्लभ, पुष्टि वल्लभ, शुद्ध वल्लभ। हाँ, कौन बोला? ब्रह्म माधव, ब्रह्म संप्रदाय बोला जो मध्वाचार, मध्वा। अरे ब्रह्म तो माधव कृष्ण है, ब्रह्म माधव, बोलो ब्रह्म माधव, श्री राम, रुद्र वल्लभ, सनकी निम्बक। समझ में आ रहा है? याद रहेगा। इतने में से एक प्रश्न, मोस्ट आईएमपी पीएससी 2024 हो गए। शुद्ध माने वल्लभ, हो गया ना? एक शब्द को पकड़ना, याद हो जाएगा। जब ना आचार्य आचार्य करके मत जाना प्रचार्य के पास। क्लियर? चलो आगे। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के कुछ संत और उनकी रचनाएं फटाफट। इसके बाद चलेंगे मराठे। कहां जाएंगे? सूफीवाद कंप्लीट, इसके बाद भक्ति आंदोलन कंप्लीट, फिर मराठे, फिर उत्तर मुगल। यहां तक का टारगेट है। चलें आगे। लिखो, कबीर, कबीरदास, कबीरदास पेशे से जुलाहा थे, जुलाहा, पेशे से जुलाहा, जन्म उत्तर प्रदेश, जन्म उत्तर प्रदेश, सुने हो? कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा, पेशे से जुलाहा थे, कोबलर। जुलाहा मतलब क्या बोलते हैं उसको? वही मोची टाइप का काम करने वाला, ठीक है। नीरू और नीमा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। नीरू नीमा, नीरू और नीमा दंपति ने पालन पोषण किया कबीरदास का। नीरू नीमा, नीरू और नीमा। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। फटाफट लिखो, वाणी का डिटेक्टर कबीरदास, वाणी। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी, माने मिक्स लैंग्वेज। पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें ब्रज भी है, अवधी भी है, हिंदी भी है। पंचमेल खिचड़ी, और इस भाषा को अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं? सुधक्कड़ी। बोलिए, सुधक्कड़ी। वाणी का डिटेक्टर, पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक।
क्या है? बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग? 3। साखी पढ़े हो? साखी, सबद, रमैनी। रट देना, बचपन से पढ़ रहे हो। साखी, सबद, रमैनी, कबीरदास। खत्म। इनके दुनिया भर के दोहे अभी नहीं बोलूंगा। क्लियर? निरुनिमा याद रखना। मगहर में जन्म हुए। मगहर, ऊपर यूपी के मगहर। मगहर महोत्सव मनाते हैं कबीरदास की स्मृति में। ठीक है? कबीरदास भले ही अनपढ़ थे, लेकिन इन पर कई महान लोग पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। गजब की बात नहीं? अनपढ़ पर पीएचडी, मतलब इंपॉर्टेंट आपका डिग्री नहीं है, आपका ज्ञान है कि नहीं है? कबीरदास प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए। कबीरदास, विवेचना कीजिए करके प्रश्न आता है हिंदी लिटरेचर में। कबीरदास प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए, विवेचना कीजिए। किए थे अपने समय। क्लियर? क्लियर? कबीरदास के बाद आ जाओ सूरदास। सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध, जन्म से अंधे। जन्मांध, लेकिन इनका जो सिक्स सेंस था बहुत स्ट्रांग था। जन्मांध थे। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। जन्मांध सूरदास। रचना लिखो डायरेक्ट। सूरसागर, सूरसागर, सूर सारावली। सूरसागर 1, सूर सारावली 2, भ्रमर गीत, भ्रमर सार। भ्रमर गीत, भ्रमर सार। एक मिनट। हाँ, जन्मांध थी। सूरसागर, सूर सारावली, भ्रमर गीत, भ्रमर सार। सूर के पद सुने हो? सुने हो ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन क्या रही है? मैं नहीं माखन खायो। समझ में आ रही कि नहीं? कहत नटत रिझत खिजत, मिलत जुलत लजियात है, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भगवान श्री कृष्ण और राधा भरे भवन में आई आई कांटेक्ट से बात करते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता। आंखें बोलती ही, पता है? तुम लोग ऐसा मत करना, 5 सेकंड किसी से देख दोगे तो IFIR IPC 1862। नहीं सर मैं 4 सेकंड देखा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले 3 था, 5 कर दिए। अगर कोई 5 सेकंड किसी घूर के देख रहा है तो पर्याप्त है, FIR दर्ज कराएंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। पलक नहीं झपका था कर, पर्याप्त। सम्यक दृष्टि इसी को कहा गया। समान आचरण, समभाव से देखना, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करना। क्लियर? धर्म, मूल, वंश, जन्म, स्थान, जाति, लिंग। करेक्ट? चले। सूर सागर, सूर सारावली, रत्ना क्या लिखे? भ्रमर गीत, भ्रमर सार। सूर के पद इनकी रचना है। सूरदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। आगे बढ़ो। इनका है, इनका भ्रमर गीत, भ्रमर सार उनका भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तुलसीदास, तुलसीदास माने सगुण भक्ति धारा राम मार्गी। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा राम मार्गी। बचपन का नाम राम बोला। क्या था? बच्चे लोग बोलते हैं मामू मामू, मामा मामा, पापा, ऐसा बोलते हैं ना। ये राम 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 ऐसा बोले, इसलिए राम बोला नाम रखा। समझ में आ रही कि नहीं? जन्म बांदा जिला यूपी। बांदा जिला, बांदा यूपी। ग्राम राजापुर, ग्राम राजापुर जिला यूपी। बांदा डिस्ट्रिक्ट। तुलसीदास, तुलसीदास अकबर के समकालीन। पूछा गया प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन? अकबर। 1532 से 1623 इनका जीवन चरित्र। 1532 से 1623 अकबर के समकालीन देख लो। 1542 से 1605।
ठीक। अकबर नहीं, वो तो शासनकाल है 56, 15 अक्टूबर 1542। अकबर के समकालीन है तुलसीदास, याद रखना। रचना लिखो, विनय पत्रिका सुने हो, अवधि भाषा में अवधि। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला, नहछु, नहछु, नहछु लिख लो तुम लोग, रामलला नहछु, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवाय रामायण, बरवाय रामायण, रामचरितमानस 1, रामचरितमानस 1, विनय पत्रिका 2, पार्वती मंगल, जानकी मंगल सुने हो, रामलला, नहछु, बरवाय रामायण, बरवाय रामायण तुलसीदास की रचना, मुख्य भाषा अवधि, राम मार्गी, सगुण भक्ति धारा, अकबर के समकालीन। जन्म जिला बांदा, यूपी, ग्राम राजापुर, 1532 से 1623 इनका शासनकाल कंप्लीट। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। मीराबाई, मीराबाई कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी, सगुण भक्ति धारा क्लियर। पति का नाम भोज सिंह, याद आया कल, भोज सिंह। राणा कुंभा के पुत्र कौन? सांगा। सांगा के 2 पुत्र थे, उदय सिंह और भोज सिंह। उनकी पत्नी कौन? मीराबाई, मीराबाई। कृष्ण मार्गी, कृष्ण की अनन्य उपासिका थी और कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। समझ में आया? जाके सिर मोर पखा सोपति मोर। मीरा के पद रचना, मीरा के पद, पदावली, मीरा के पद, मीरा के पदावली। और सबसे खास जो पूछा गया है, राग गोविंद, राग गोविंद पीएससी पूछा है, राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई। राग, राग गाते हैं तो राग। नरसिंह जी को मायरो सुने हो, नरसिंह जी को मायरो लिख लोगे, नरसिंह, नरसिंह अवतार, नरसिंह जी को मायरो, दोनों रचना को याद रखना, नरसिंह जी को मायरो और राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई। आगे रामानंद, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद, रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, मतलब दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। इनके कुछ शिष्य हुए, उनके जाति को पूछता है। देखो कबीर, इनके शिष्य में कबीर, जुलाहा, इनको मेज द फॉलोइंग दे सकता है। कबीर जो है पेशे से जुलाहा थे। रैदास, मोची, मोची कोबलर, कबीर जुलाहा, ठीक है। धन्ना, धन्ना जाट राजस्थान वाले। पीपा, एक और शिष्य क्या था? पीपा राजपूत था। मेज द फॉलोइंग आता ही ये, धन्ना जाट, धन रहेगा जाट के पास धन। रैदास मोची, रेमो डिसूजा टाइप की याद रखना, रेमो मोची। कबीर जुलाहा, समझ में आ रहे? पीपा, पीपा माने टीपा, टीपा का राज, राजपूत। नामदेव दर्जी, बोलो नामदेव क्या था? दर्जी। और सेना, नाई। एक शिष्य था सेना जो पेशे से क्या करता था? नाई। सैलून, श्रीवास। खत्म, रट दो, 4 दे के मेज द फॉलोइंग। एक साथ बोलो, कबीर जुलाहा। नहीं याद होगा तो कबीर नहीं याद, काजू, काजू खाते हो? कबीर जुलाहा, पीपा राजपूत, पीपा राजपूत। सेना में नाई तो रहता है, बाल काटने वाला, सेना नाई। धन्ना जाट, धन किसके पास? जाट के पास। हो जाएगा। नामदेव दर्जी, नामदेव टेलर्स। समझ में आया? कर लोगे? ये रामानंद के शिष्य मेज द फॉलोइंग व्यवसाय से देता है। जो देता है उसी को बता रहा हूं, नहीं देता उसको नहीं जानना है। इज दैट क्लियर? क्लियर। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिया था, ऐसा माना जाता है। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं चैतन्य। बंगाल के नादिया में, नदिया द्वीप इनका जन्म हुआ था, नदिया बंगाल। चैतन्य महाप्रभु, याद आया? अचिंत भेदा भेदवाद क्या चलाया? बोलो,
अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचिंत्य अचिंत्य भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद के प्रवर्तक कौन? चैतन्य महाप्रभु बंगाल। कीर्तन को फेमस किया, कीर्तन को फेमस किया चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में। समझ में आया कि नहीं? इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। बंगाल। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर एक, तुकाराम दो, तुकाराम और रामदास। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए ज्ञानेश्वर, तुकाराम। तुकाराम आमटे बामटे, पुलिस वालों को नाम सुनना, मराठी। रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी। किसके गुरु थे? शिवाजी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, सुने नाम। रामानुजाचार्य हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जितना काम का चीज था देख चुके हो। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। इज दैट क्लियर? इतना काम का है। और लास्ट है गुरु नानक। गुरु नानक बोलो। गुरु नानक सिख धर्म, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक। इनका जन्म हमेशा पूछता है 1469 तलवंडी, पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा किया था, याद रखना। सिख धर्म के होने के बाद भी किसकी यात्रा किया? मक्का मदीना। मतलब एक कैसे थे? भले ही निराकार ब्रह्म थे, लेकिन दूसरे धर्म के भी आदर करते थे। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक माने सिख धर्म। मक्का मदीना की यात्रा, जन्म 1469, तलवंडी। पूछा गया प्रश्न 1469 किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। गुरु, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10। कितने गुरु? लिखो, इसका कोडिंग लिखो। गुरु नानक के अंग हुए 2। गुरु नानक के अंग हुए 2, अंगद और राम। समझ में आ रही? 5वें गुरु अर्जुन देव। अभी मैं जमा रहा हूं ना, अर्जुन देव। अमर और राम। गुरु नानक के अंग हुए 2, कौन हुए वो? अमर और राम, ऐसा लिखना, अमर और राम। 5वां गुरु याद है आपको? अर्जुन देव। 6वां, 7वां, 8वां गोविंद राय किशन। बोलिए, गोविंद राय किशन। लिखो न, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले गुरु नानक। गुरु नानक पहला। दूसरा गुरु अंगद। गुरु नानक 1, अंगद 2। 2 बोला हूं, अमरदास और रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव। फिर लिखा हूं गोविंद राय किशन। सब में हर जोड़ दो। हर 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 गोविंद, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। गुरु का नाम है ना, हर गोविंद है, हर राय है, हर किशन। 9वां गुरु याद है आपको? तेग बहादुर। सुने हो? 9वां गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। 10वां सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। हाँ, अब इसी को बोला हूं, देखो ध्यान से। गुरु नानक के अंग हुए 2, पकड़े हो आप? नानक के अंग, अंग से अंगद, 2 अंग हुए तो अमर और राम। 5वां गुरु याद है? अर्जुन देव। उसके बाद क्या बोला हूं? गोविंद राय, गोविंद राय किशन। 8 हो गए। 9वां गुरु याद है? तेग बहादुर। 10वां सबको याद है? गोविंद सिंह। इनके बारे में खास खास लिखो। पहला में संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। अंगद। अंगद सुने हो? क्या है खास बात अंगद की? इनकी गुरुमुखी लिपि। इन्होंने सिख धर्म की लिपि विकसित की, पंजाबियों की गुरुमुखी लिपि।
अंगद, लहना सिंह बोलते हैं इसको, लहना सिंह, सुने हो नाम? इनका नाम क्या था? लहना सिंह, अंगद के। अमरदास, अच्छा लंगर प्रथा किसने शुरू किया? किसने? अंगद ने। अंगद ने ही लंगर सिस्टम चलाया। आज भी तुम अगर उत्तराखंड तरफ जाओगे तो बीच बीच में ट्रक खड़ा दिखेगा तुमको। दिल्ली में जाओगे तो कोविड के दौरान 1 लाख लोग रोज भोजन कर रहे थे वहां। कितने? उस गुरुद्वारे में 1 लाख मायने रखता है। आज भी सिख धर्म बहुत लिबरल है। कभी भी तुम बैगर्स को सिख के ग्रुप में नहीं पाओगे। पाओगे? गरीब सिख नहीं पाओगे, भिखारियों को सिख नहीं पाओगे, क्योंकि इनमें कम्युनिटी जो है ना, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए समाज। हाँ नहीं तो इसने क्या किया था? लंगर प्रथा, गुरुमुखी काट दो। अर्जुन देव ठीक बोल रहा है। गुरु नानक में संस्थापक लिखो, अंगद में लिखोगे क्या? लंगर प्रथा, लंगर हो गया, 2 को छोड़ दो। रामदास में लिखो, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया। अमृतसर की स्थापना रामदास, बताया था। अरे अमृतसर नगर, अमृत किसमें है? राम में। राम में क्या है? अमृत। याद करो अकबर। सम्राट अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया। उसी की ओर बसाया गया नगर क्या कहलाता है? अमृतसर। अमृत राम करके याद रखो, ठीक है? क्लियर? लिख लिए रामदास। उसके बाद 5वें गुरु में आओ, अर्जुन देव। अर्जुन देव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अर्जुन देव ने अमृतसर में क्या बनाया? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर। अर्जुन देव ने क्या बनवाया? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। अमृतसर शहर किसने बसाया? रामदास। अमृत राम। गोविंद राय किशन, हर गोविंद लिखो, हर गोविंद में अकाल तख्त। गुरु हर गोविंद ने क्या बनवाया? अकाल तख्त। सैन्य संगठन बनाया गोविंद, हर गोविंद ने। सैन्य संगठन बोलिए, माने लड़ाकू पेशवा तैयार किया, समझ लो। अरे सैनिकों का एक संगठन बनाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाला। हर गोविंद ने। किसने? हर गोविंद। हर अर्जुन देव में लिखे हो, स्वर्ण मंदिर लिखा। अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? बताया था, जहांगीर। अर्जुन जहां करके लिख लो, अर्जुन जहां। उसके पुत्र खुसरो को संरक्षण देने के कारण किसने हत्या करवा दी? जहांगीर। अर्जुन देव की तालाब में डुबोकर। कोई बोलते हैं रेत, गरम गरम रेत को डाल दिया, शरीर में जल गया। अलग अलग कहानी है, ठीक? अरे रेत को गर्म करके शरीर में डालेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा आदमी, पूरा जल ही जाएगा एक तरफ से, बोलो ठीक है? चले आगे। हाँ, गोविंद राय किशन। 9वां गुरु तेग बहादुर, आपको पता है। औरंगजेब ने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनके शीश को धड़ से अलग कर दिया। वही शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली। औरंग तेग करके याद रखना, औरंग तेग। 10वां गुरु आपको पता है, गोविंद सिंह। अंतिम गुरु हैं गोविंद सिंह। 10वें गुरु में लिखना खालसा पंथ, 1699। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ, 1699। और 5 का प्रथा चलाया। 5 का याद आया? केस से शुरू करो, केस से। केस माने बाल। सिखों को ओरिजिनल देख लोगे तो डर सकते हो आप। जब अपना बाल खोलते हैं ना, सुन लो, बाल खोलते हैं तो डर जाएंगे सामान्य लोग। और इसमें कितना स्मार्ट दिखते हैं। सिद्धू को ओरिजिनल देखो डर जाएगा अंधेरे में आदमी। समझ में आ रहे? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? ओरिजिनल देखेगा अंधेरे में बाल खुला हुआ तो फिर परेतीन आ गए टाइप। केस एक, केस में ही कंघा। केस एक, केस करने के लिए कंघा। क से कंघा, क से केस, क से कच्छा, कपड़ा वो लपेटते हैं उसी में। उसको भी इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। कोई भी अगर संकट में आया, मान लो रेल दुर्घटना होने वाली है, उन लोग खोल के तुरंत रेड सिग्नल दे देंगे, वहां यूज होता है वो। सिख लोग अपना हर चीज को दूसरे के लिए कुर्बान करते हैं। केस, कंघा, कच्छा, कृपाण रखते हैं। कृपाण आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत इनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कृपाण रखने की। अभी लहरा रहे हैं सब लोग, हो गया। और एक कड़ा, कड़ा इनकी पहचान है, कृपाण इनकी पहचान है, केस, कंघा, कच्चा। क्लियर? क्लियर? ये सिख धर्म। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इसके बाद गुरुपद समाप्त। खास बात, गुरु नानक संस्थापक थे गुरु
सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ 1699। जब कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया 1699 में, उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा खालसा पंथ बनाया। समझ में आ रहा है? याद रहेगा। पांचवा गुरु अर्जुन जहां याद रखना, नौवां गुरु औरंगजेब याद रखना, अमृतसर की स्थापना अमृत राम राम अमृत, और उसमें जो है स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव, और गुरुमुखी लिपि अर्जुन देव है, याद रखना, इसमें लिख लो, वो नहीं है। गुरुमुखी लिपि कौन है? अर्जुन देव, है ना। तुम अंगद बोले क्या लिखे हो, तो तू चेंज करवाया तो मिला लो। नहीं, गूगल में नहीं लेना है, गूगल से नहीं लेना है। अर्जुन देव गुरुमुखी लिपि, बोलो गुरुमुखी लिपि। चलो क्रॉस चेक SCERT से करना है इसको, बस उसको रहने दो, बाद में कंफ्यूज हो गए फिर। क्लियर? चले आगे। नहीं, वो तो शुरू किए थे, उसको व्यापक रूप में ले गए हो, नहीं समझे बात को। सबसे पहले स्टार्टिंग, लेकिन गुरु नानक का नाम नहीं मिलता। जैसे मान लो मैंने कोई ट्रेडिशन शुरू कर दिया, मेरा नाम नहीं छपा है, तो जो उसको व्यापक रूप से फैलाएगा उसका नाम आएगा, ये है उसका मतलब, जब नहीं ले रहे गुरु नानक को तो। ठीक है, इसमें गिने चुने क्वेश्चन है, कर लोगे आप? कर लोगे? ये खत्म भक्ति आंदोलन, शॉर्ट में खत्म, इतने को ही रिवीजन करना। उसके बाद सूफीवाद के बाद हमने भक्ति मोमेंट खत्म किया। इसके बाद हम चलते हैं मराठे। कहां जाएंगे? मराठों के उदय के कारण, अराइजिंग ऑफ मराठा, उत्कर्ष। महाराष्ट्र में मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे? मेंस का प्रश्न है और प्री में कभी भी घुमा के दे सकता है। क्लियर? पहला, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, फिजिकल फीचर्स। सह्याद्री से घिरा हुआ है महाराष्ट्र, सुरक्षित था सामरिक दृष्टि से। क्लियर? कथन दे सकता है करके बता रहा हूं ना जबरन। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, एक, महाराष्ट्र के युवा और बलिष्ठ युवा, यूथ, पावरफुल यूथ। महाराष्ट्र के बलिष्ठ और समझ में साहसी युवा। शिवाजी की छापामार पद्धति, गोरिल्ला। शिवाजी की छापामार या गोरिल्ला पद्धति, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र के साहसी और बलिष्ठ युवा, पावरफुल यूथ। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ द भक्ति मोमेंट, इसका भी प्रभाव पड़ा, रामदास। और शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी का पर्सनालिटी ऑफ द शिवाजी, ये दिस ऑल आर द रीजंस बिहाइंड द राइजिंग ऑफ द मराठा इंपायर ओवर महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत से घिरा होना, महाराष्ट्र के युवा और बलिष्ठ युवक, शिवाजी की छापामार या गोरिल्ला पद्धति, शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी का व्यक्तित्व याद रखना। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, रामदास, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, सुने हो ना, ऐसे संतों का होना आगे चलकर। इसलिए मराठों का उत्कर्ष हुआ। किसका उत्कर्ष? मराठों का उत्कर्ष। इज दैट क्लियर? इसके बाद शिवाजी का बायोडेटा। जन्म 1627, सिवनेर का किला। जन्म 1627, स्थान सिवनेर का किला, पुणे। पुणे। माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साहजी भोसले। सुने नाम? गुरु रामदास। गुरु रामदास, आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नॉलेज,
सैन्य शिक्षा दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव, इनके दादा कौन थे? कोंडदेव। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया कोंडदेव ने। माता जीजाबाई, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी मां जीजाबाई का पड़ा। कारण आए दिन इनके पिता जो है कौन? शाहजी भोसले सैन्य अभियान में रहते थे, तो पिता बाहर है तो माता ही तो पालन पोषण करती है, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव किसका? जीजाबाई। पत्नी साईबाई सारोबाई, मात्र दो, साई सायरो, बोलो साईबाई सायरोबाई। पुत्र संभाजी और राजाराम, संभाजी और राजाराम। ये बायोडेटा शिवाजी का। शिवाजी का बायोडेटा में याद रखना, जन्म 1627, मृत्यु 1680, 1680 मृत्यु। इनका राज्याभिषेक लिख लो वहीं पर, राज्याभिषेक 1674, 1674 गंगा प्रसाद भट्ट किसने किया? 1674 में गंगा प्रसाद भट्ट ने किया, याद रखना। 1674, 1680, 27 से 80 तक का सफर। और राजधानी रायगढ़, राजधानी रायगढ़ समकालीन लिख लो औरंगजेब। किसके समकालीन थे? औरंगजेब। सामान्य बायोडेटा। अब इनका विजय अभियान, शिवाजी का विजय अभियान 1643 में सिंहगढ़ विजय। कौन सा विजय? 1643 में सिंहगढ़ विजय। मेज द फॉलोइंग दे रहे हैं आजकल। सिंहगढ़ का किला जीता। 1644 में तोरण विजय, तोरण। क्लियर? 43 में सिंह, 44 ठो तोरण। 1646 में रायगढ़, कौन सा? रायगढ़ विजय, रायगढ़ के किले को जीता। 1646 के बाद 56 आएगा। रायगढ़ को क्या बनाएंगे? राजधानी। क्या बनाएंगे? रायगढ़ क्या बन जाएगा? राजधानी। और 48 में क्या है? एनीवन? 1648 में पुरंदर विजय। किला है ना सब, इनको तुमको सेट करना ही पड़ेगा। मैं याद कराया भी था, ध्यान से सुनना। 43 ठो टाइगर, 43 टाइगर, 44 तोरण। कितने तोरण? 46 में रायगढ़, 46 रायगढ़, 10 साल बाद राजधानी। समझ में आए कि नहीं? और 1656 में ही जबाली का किला जीता। किसका? जबाली। शिवाजी सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पावरफुल हुए जबाली किला जीतने के बाद। सन को याद रखना, चार्ट हो दे के मेज द फॉलोइंग दे रहा है, इसी में से दे सकता है। मेरे साथ बोलिए। 43 में सिंहगढ़, 44 ठो तोरण, 46 में रायगढ़, 56 में राजधानी, 56 में जबाली, 48 में पुरंदर। याद हुआ? होगा। 1659 शिवाजी विरुद्ध कौन? शिवाजी विरुद्ध शाइस्ता खां। कहां का शासक? बीजापुर, सूबेदार था ना, शाइस्ता खां। शिवाजी विरुद्ध शाइस्ता खां की लड़ाई हुई। शिवाजी ने बखनखा से इसकी हत्या की। समझ में आया? शाइस्ता खां 1659 शिवाजी विरुद्ध बीजापुर शासक बोला है, ठीक है। शाइस्ता खां। 1660 शिवाजी विरुद्ध कौन? अफजल खां। पहले अफजल खां है, हाँ अफजल खां, ठीक। अफजल खां, शिवाजी विरुद्ध अफजल खां 1659। ये है आपका शाइस्ता खां। सुधार लो, ठीक है। कम समय में ज्यादा देना इसलिए हो रहा है, समझो। शिवाजी विरुद्ध कौन? अफजल खां 59। अफजल खां को बखनखा से शिवाजी ने मार दिया। बखनखा माने उंगली में पहनते हैं ना, ठीक है, और उसको मार देते, हत्या कर दिया अफजल खां को। और 1660 में शिवाजी विरुद्ध औरंगजेब ने अपने सेनापति को भेजा, ठीक है। किसको? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, सब में शिवाजी भारी पड़े, ठीक है। क्लियर? 59 में अफजल खां, 60 में शिवाजी विरुद्ध शाइस्ता खां। याद रहेगा ये पढ़ना। उसके बाद 60 के बाद ये जो बता रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, 1664
समझ में आ रही कि नहीं? क्या था? सूरत का किला जीता, सूरत विजय। 70 में दूसरी बार सूरत विजय माने सूरत की लूट। 1670 में दूसरी बार लूट, सेकेंड टाइम। 64-70 में 2 बार लूटा है सूरत को। पूछा गया प्रश्न। हाँ हाँ, मुगल के पैरेलल है। तो 64 में सूरत के किले को लूटा, 70 में दूसरी बार लूटा। दोनों में से एक लूट को दे सकता है। और दोनों के बीच जो है 1665, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरंदर की संधि। किसकी संधि? पुरंदर की संधि, शिवाजी विरुद्ध जयसिंह। पुरंदर की संधि कब हुई है? 1665, भूलना मत। 1665 में पुरंदर की संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि, याद है? 1565 में बन्नीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध, 365, समझो। अब इसके ऊपर 1465 क्या है? गोदावरी की लंबाई। 1365 कितना है? यमुना की लंबाई। 65 से कितने प्रश्न? 5, ऐसा पढ़ते हैं। 965 चंबल, 965 चंबल। ये देखो 65 कैसे 65 मैच किया, देखो कभी भी आ सकता है। 3 नदी 3 संधि, एक युद्ध 2 संधि, कर लोगे। 965 चंबल, 1365 यमुना, 1465 गोदावरी। अरे भूगोल तो पढ़े हो। 1565 तालीकोटा का युद्ध, 1665 में पुरंदर की संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि। पुरंदर की संधि शिवाजी विरुद्ध जयसिंह, याद रखना, पढ़ना इसको। समझ में आ रहे? 1666 में शिवाजी की आगरा यात्रा, 1666 में शिवाजी की आगरा यात्रा। पुत्र किसके साथ? संभाजी। संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे शिवाजी, औरंगजेब के निमंत्रण पर। विश्वासघात किया औरंगजेब ने और फल की टोकरी में भागे दोनों बाप बेटा। फल की टोकरी में छुप कर भागे थे वहां से। औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था। बाद में औरंगजेब ने पुनः इनवाइट किया और बाद में राजा की उपाधि दिया। किसकी उपाधि? तो तुम याद रखना, 1666 में शिवाजी की किसकी यात्रा? आगरा यात्रा, पुत्र संभाजी के साथ। 66, 65 में पुरंदर, 66 में आगरा यात्रा। 1667 में पुनः जो है संधि का उल्लंघन किया था शिवाजी ने। किलों को जीतना, कब्जा करना फिर से शुरू किया था 67 में। क्लियर हुआ? 70 बता चुका हूं। 64 70 का पेयर याद रखना। सूरत की पहली लूट 64, 6 साल बाद दूसरी लूट 70, याद हो जाएगा। 70 के बाद 74 लिखवा चुका हूं, देखो। 74 में राज्याभिषेक, कोरोनेशन, गंगा प्रसाद भट्ट स्टार। गंगा प्रसाद भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा प्रसाद भट्ट 1674 राज्याभिषेक, राजधानी रायगढ़। और किसकी उपाधि ग्रहण किया? छत्रपति। छत्रपति शिवाजी। और हिंदू धर्मोद्धारक, क्या बोलते हैं? हिंदू धर्मोद्धारक। समझ में आया? छत्रपति की उपाधि धारण किया शिवाजी ने। 74, 1677 1677 अंतिम विजय अभियान, गोवा के पास जंजीरा। 1677 में शिवाजी का लास्ट मिशन जंजीरा के किसके खिलाफ था? सिद्दी, सिद्दियों के खिलाफ। पूछा गया प्रश्न। अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ किला 1601। शिवाजी का अंतिम विजय अभियान जंजीरा के सिद्दी, सिद्दियों के खिलाफ, सिद्दियों। और 1680 में मृत्यु, खत्म। एक बार रिवर्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1680 में मृत्यु, छूटा होगा तो लिख लेंगे। 1677 में अंतिम विजय अभियान जंजीरा के सिद्दी। 1674 में इनका राज्याभिषेक, गंगा प्रसाद भट्ट। 1670 में सूरत की दूसरी लूट। 1666-67 में पुरंदर की संधि का उल्लंघन, 67 में। 66 में आगरा यात्रा, 65 में पुरंदर की संधि, 64 में सूरत की पहली लूट। 1660 में शिवाजी विरुद्ध शाइस्ता खां माने औरंगजेब का सेनापति। 1659 में शिवाजी विरुद्ध अफजल खां। अफजल खां की तलवार नाम का रचना किया है घनश्याम प्रसाद गुप्त, दुर्ग से, छत्तीसगढ़। 2 रचना है घनश्याम प्रसाद गुप्त, सुने हो? अफजल खां की तलवार और शिवाजी का बखनखा, यहीं से आया। शिवाजी का बखनखा
और अफजल खां की तलवार। किसने लिखा है छत्तीसगढ़ में? घनश्याम प्रसाद गुप्त, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष घनश्याम प्रसाद गुप्त दुर्ग से थे, पढ़ेंगे अभी। शिवाजी का बखनखा और अफजल खां की तलवार नाम से लिटरेचर बुक लिखा है। 59 के बाद 56 बताया था, रायगढ़ को राजधानी बनाया, जमाली का किला, क्लियर। उसके बाद बताया 56 के पहले 48 में पुरंदर का किला जीता, 46 में रायगढ़ का किला जीता, 16-10 46-10 56 तो बोला हूं यार। जंबाली का किला 56, 48 में पुरंदर, 44 में तोरण, 43 में सिंहगढ़ से लेकर 1680 तक मृत्यु। जीवन का सफर 4 दे के मैच द फॉलोइंग देगा कोई भी। स्टार लगवाए हूं 1674 में, 1665 में, 1680, 1627 और 1677, 1677 और 1664, 64 और 70 को लगा लेना। 64 77 70 सूरत की पहली लूट, दूसरी लूट, 64 6 70 कर लोगे। शिवाजी का मिशन कंप्लीट जन्म के साथ। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कंप्लीट, अराइजिंग ऑफ मराठास। प्रशासन अष्टप्रधान। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान किनके दरबार में थे? शिवाजी। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इट वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अष्टप्रधान, पहला लिखो पेशवा, प्रधानमंत्री, वित्त और राजस्व मंत्री यही था। वित्त विभाग, राजस्व विभाग कौन संभालते थे? पेशवा। पेशवा माने प्रधानमंत्री था। 8 पेशवा हुए, कितने? 8, पढ़ेंगे। पेशवा के बाद सर ए नौबत सेनापति। सेनापति को क्या बोलते थे? सर ए नौबत। तीसरा अमात्या, वित्त मंत्री, राजस्व सुने हो, सर ए नौबत। वाक्यानवीस सुने हो, वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का हेड, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था वाक्यानवीस। गुप्तचर सूचना विभाग का प्रमुख वाक्यानवीस। सुरुनवीस या चिटनीस, सुरुनवीस चिटनीस पत्र व्यवहार विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रमुख था। चिट्ठी शुरू बोलो। संचार विभाग या पत्राचार विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सुरुनवीस या चिटनीस, चिटनीस या सुरुनवीस। धार्मिक राव, पंडित राव क्या लिखोगे? पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रमुख, वही इंडियन आर्मी का आज क्या बोलते? धर्म शिक्षक। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख। न्यायाधीश को क्या बोलते थे? न्यायाधीश ही बोलते थे। एक न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख न्यायाधीश, धर्म विभाग का प्रमुख पंडित राव। एक सुमंत, विदेश मंत्री। हो गया? हुआ? सुमंत का प्रयोग रामायण काल में हुआ है। सुमंत आपके क्या विचार है? राजा दशरथ पूछते हैं सुमंत से। विदेश विभाग का प्रमुख आज का एस जयशंकर, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर? सुने हो? नहीं सुने? 8 हुए। पहला पेशवा प्रधानमंत्री, दूसरा सर ए नौबत सेनापति, तीसरा अमात्य राजस्व, चौथा वाक्यानवीस, पांचवा सुरुनवीस, छठवा पंडित राव, सातवां न्यायाधीश, आठवां सुमंत। कितने प्रधान? अष्टप्रधान। प्रधान कौन है? शिवाजी। सबका डिटेल मतलब कौन से विभाग हैं पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्लियर? अष्टप्रधान। सेना लिखो। अश्वसेना, अश्वसेना पैदल सेना, पैदल को पायका बोलते थे, पायका। अश्वसेना, पैदल सेना, नौसेना। नौसेना को स्टार लगाओ। नौसेना का प्रयोग किसने किया था? शिवाजी ने। जहाजी बेड़ा किसने रखा था? शिवाजी ने। जहाजी बेड़ा लिख लो। और नौसेना, नेवी रखने वाले कौन थे? शिवाजी। इनका बंदरगाह कहां था? कोलाबा। शिवाजी के समय नौसेना का बंदरगाह कहां था? कोलाबा, जहां से आतंकवादी लोग आए थे 26/11 को। सुने हो? कोलाबा तट, मुंबई। शिवाजी, कोलाबा तट, नौसेना।
समझ में आ रहा है? सेना के लिए 2 प्रथा चला है, हुलिया और दाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुलिया और दाग प्रथा, इसके पहले किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। हुलिया दाग प्रथा, सैनिकों को अलग अलग गेटअप में बांट दिया, थल सेना अलग, नौ सेना अलग टाइप, आज जैसे है हमारे यहाँ हुलिया प्रथा है। और दाग प्रथा माने उच्च किस्म के घोड़े को एक राजकीय ठप्पा लगता था ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके, कोई चोरी करके न ले जाए, गुम मत जाए। हुलिया दाग चलाया, समझ में आया? आगे टैक्स 2 ठो, चौथ और सरदेशमुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमेंस। चौथ 1/4 हिस्सा 25%, लोगों की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर। द टैक्स कलेक्टेड बाय द एम्परर, पेशवा, समझ में आ रहे? बिहाफ ऑफ द डिफेंस ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाले कर को क्या बोलते थे? चौथ कर। चौथ 1/4 था, 1/4, 25%, कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। सरदेशमुखी 1/10, सरदेशमुखी 10% था। मराठावाड़ा के अधीन रहने वाले लोगों से पैतृक कर था, पैतृक, लंबे समय से जो मराठावाड़ा के अधीन थे उनसे लंबे वर्षों से, मतलब अगर कोई आक्रमण करेगा तुम पर तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। पहले में कहा कि मैं तुम पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, तो चौथ। दूसरे में कहा अगर कोई बाहरी राज्य आक्रमण करता है मराठावाड़ा में तब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तो 1/10 दोगे। सरदेश मुखी, मराठावाड़ा में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पैतृक होने के नाते, वंशज होने के नाम से एक टैक्स लगता था, उसको सरदेशमुखी 10 करके याद रखना, 1/10, 10%, याद रहेगा। हुलिया दाग, स्थायी सेना, हुलिया दाग याद रहेगा। स्थायी सेना भी इन्होंने रखा था, किसने? सिवाय, हालांकि अस्थायी भी था, घुड़सवार भी अस्थायी होते थे युद्ध के समय, कुछ अलग लोगों को बुलाते थे। नौसेना रखने वाले, जहाजी बेड़ा रखने वाले, हुलिया दाग चलाने वाले, अष्टप्रधान कौन? शिवाजी। इनका साम्राज्य अटक से लेकर कटक, मतलब 3 क्षेत्र में बटा था साम्राज्य। कितने क्षेत्र में? उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। पश्चिम माने अपना इनका, उधर से पूर्व, इधर से पश्चिम। क्लियर कर लोगे? ये प्रशासन में इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी, आ जाओ, क्रम से जमाइए आएगा। पहला लिखना संभाजी 1680 से 89, 80 से 89 संभाजी। दूसरा राजाराम 89 से 1700। पहला संभाजी 1680 से 89 शिवाजी की मृत्यु के बाद, दूसरा राजाराम 89 से 1700, तीसरा ताराबाई, ताराबाई सुने हो, 1700 से 1708, 1708 ताराबाई। फिर हाँ साहू जी, साहू जी सुने हो, साहू जी कब? 8 से 13, 8 से 13, लाइन से जमाइए आ सकते हैं। शिवाजी के बाद कौन आए? संभाजी। एक्चुअल में राजाराम गद्दी पर बैठा, राजाराम को उतारकर संभाजी गद्दी पर बैठ गया। बाद में उसको हत्या कर दी गई, किसकी? संभाजी की। संभाजी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी, उसके खाल में भूसा भर दिया था। समझ में आ रहे? वही पुत्र का संरक्षण वाला केस। संभाजी के खाल को निकालकर उसमें भूसा भरा गया था औरंगजेब के द्वारा, बहुत कट्टरता का प्रमाण। अभी अपन अकबर द्वितीय को, औरंगजेब का पुत्र कौन था? अकबर द्वितीय। खुसरो टाइप का केस हुआ, उसको संरक्षण दे दिया था कौन? संभाजी। उसको मरवा के उसके खाल को, इंटेस्टाइन को निकाल के भूसा भरवा दिया था। ऐसा सुने हो हम लोग, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जिसकी मौत आती है ना वो गद्दी पर बैठता है, बोलते हैं। फिर राजाराम आया दूसरे में, कौन आया? राजाराम। फिर ताराबाई, ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाया, कौन था नाम उसका? संभाजी द्वितीय, संभाजी। इज दैट क्लियर? और चौथे नंबर में साहू, कौन आया? आजमगढ़ के किले में कैद था वो, कौन? साहू। बालाजी विश्वनाथ की सहायता से छूटा। साहू किसकी सहायता से छूटा? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से छूटा आजमगढ़ के किले के कैद से, और वहीं से बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं, याद रखना। चलो ये हो गए 4। उसके बाद आ जाओ, लिखो पेशवा।
पेशवा माने प्रधानमंत्री। कितने हुए? 8। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, 13 से 20, 3 लाइन छोड़ो, 13 से 20। दूसरा बाजीराव प्रथम फर्स्ट, बाजीराव प्रथम 20 से 40, 20 से 40 5 लाइन छोड़ो, 13 से 20 3 लाइन, 20 से 40 बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा। फिर तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, दोनों नाम को मिलाओ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव हुआ। पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा तीनों नाम को मिलाओ, दोनों को बालाजी बाजीराव। चौथा बालाजी बाजीराव के बाद नाना साहब, नाना साहब। बालाजी बाजीराव को क्या बोलते थे? इन्हीं को तो नाना साहब बोलते थे। चौथा पेशवा में लिखो माधवराव, है ना, माधवराव। पांचवा नारायण राव, छठवां रघुनाथ राव, थोड़ा जगह छोड़ते जाना, रघुनाथ राव। 6 हो गए। पहला बालाजी विश्वनाथ 1, बाजीराव प्रथम 2, दोनों नाम को मिलाओ, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब 3। चौथा में माधव माने कृष्ण 4, माधवराव, माधव ही नारायण है। पांचवा में नारायण राव 5, नारायण राव, नारायण राव। छठवां में उसका चाचा रघुनाथ राव। सातवां माधव नारायण राव, माधव नारायण को मिलाओ, माधव नारायण राव। ये पूछ सकता है ना क्रम से जमाइए। और आठवां पेशवा बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। शासनकाल लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रम से जमाइए, दे देगा 4। 1713 से 20 पहला, 20 दूनी 40 दूसरा, बाजीराव प्रथम 20 से 40, 40 से 61 तीसरा बालाजी बाजीराव, 40 से 61। माधवराव 61 से 72, 61 से 72। और नारायण राव 72 से 73, 73। रघुनाथ राव 73 से 74, 73 से 74। और उसके बाद माधव नारायण राव 74 से 95, 1774 से 95, 95, 95, 1774 74 से 95। और बाजीराव सेकंड 95 से 1818, 1818, 1795 से 1818। बुल्ला मत, जमा लिए, जमाए। अब एकदम खास बात को बता रहा हूं। पहला बालाजी विश्वनाथ फर्रुखसियर से समझौता किया, मुगल सम्राट, लेटर मुगल, फर्रुखसियर से इन्होंने समझौता किया। फर्रुखसियर से किसने समझौता किया था? बालाजी विश्वनाथ। किसका मैग्ना कार्टा बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इस समझौते को याद आया? 1717 में फर्रुखसियर याद आ गया था, आ गया। उधर लेटर मुगल आ रहा है इसके पर, याद आया? फर्रुखसियर पढ़ेंगे, अभी लिखो। ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। यह जो समझौता था कंपनी के हित में था। बालाजी विश्वनाथ। लड़ाकू पेशवा आ जाओ, बाजीराव प्रथम इसका पुत्र, लड़ाकू पेशवा। नादिर शाह का आक्रमण 1739 इसी के समय। किसका आक्रमण? नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ, इसने दिल्ली को जीता, बुंदेलखंड को जीता, दिल्ली को जीता, बुंदेलखंड को जीता। समझ में आ रही कि नहीं? किसने? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। ठीक है। मस्तानी इसकी पत्नी, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखे हो? बुंदेलखंड। नादिर शाह का आक्रमण इसके समय हुआ। पुत्र था बालाजी विश्वनाथ का। लड़ाकू पेशवा कहते थे शिवाजी द्वितीय थे, शिवाजी द्वितीय एक तरफ से। छापा मारो गोरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट था। कौन? बाजीराव फर्स्ट। समझ में आ रहा है? मृत्यु कैसे हुई सबको पता है। 1740 में मृत्यु, पागल हो गया।
40। उसके बाद आया बालाजी बाजीराव तीसरा, नाना साहब। हाँ? नाना साहब, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब के समय हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अब्दाली सुने हो नाम? 14 जनवरी 1761, इसके काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इतिहासकार जैन सरकार कहते हैं कि इस युद्ध में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने था। नाना साहब इस युद्ध के हारने के गम में, इनका सेनापति कौन था? सदाशिव राव। सदाशिव और विश्वास राव सुने हो? सदाशिव राव और नाना फडणवीस, फडणवीस भी तो थे। सदाशिव राव इनका सेनापति, एक लिख लो बस। सुने हो? पानीपत का थर्ड बैटल 14 जनवरी 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इस युद्ध के हार के गम में बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब की मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? 40 से 61 खत्म। 61 से 72 माधवराव, माधवराव नाना साहब का पुत्र। 61 से 72 समझ में? समझ में? 6 रोग से, टीबी से इसकी मृत्यु। टीबी से या 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस से इसकी मृत्यु हो गई। ग्रांट डफ कहते हैं, कौन? ग्रांट डफ इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत के युद्ध से उतनी क्षति नहीं हुई थी जितना इस युवा पेशवा की मृत्यु से। मत लिखना, ये सब नहीं आएगा। समझ में आ रहे हैं? अपनी तो आदत है बोलने की। ग्रांट डफ कहते हैं कि पानीपत के युद्ध से उतना नुकसान नहीं हुआ था मराठों जितना युवावस्था में इस 6 रोग से खत्म हो गया। 6 रोग से किसकी मृत्यु हुई थी? माधवराव। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसी ने शाह आलम को गद्दी पर बैठाया था मुगल में। लटर मुगल जो था ना, शाह आलम, माधवराव की सहायता से ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? शाह आलम। 4 पेशवा हो गए। उसके बाद माधव के बाद उसका भाई नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने किया? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, और गद्दी पर बैठ गया। कुछ मत लिखना। माधवराव का भाई था नारायण राव। समझ में आ रहे? 61 से 72 लिखे। 61 से 72 शासनकाल। उसकी हत्या याद रखना किसने की? उसके चाचा रघुनाथ राव। बस सामान्य बात है, क्रम से जमाइए में आएगा। माधवराव के बाद रघुनाथ राव, 72 से 73 लिखे। कुछ नहीं करना है, रघुनाथ राव चाचा था। उसके बाद आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, माधव नारायण राव। बोलो, माधव नारायण राव। नारायण राव का पुत्र था। किसका पुत्र था? नारायण राव का पुत्र माधव नारायण। दोनों नाम को मिलाया है। अरे बालाजी बाजीराव टाइप। इसकी पूरा इसका प्रशासन जो है बारबाई की संस्था कर रही थी। बारबाई संस्था किसके समय थी? लिख लो, बारबाई। बारबाई की संस्था इसी के समय थी। अल्पवयस्क था तो मंत्री परिषद के रूप में एक बारबाई की संस्था बनाया था। बारबाई। नाना फडणवीस इनकी देखरेख कर रहे थे। फडणवीस, बारबाई की संस्था, अल्पवयस्क था। याद रखना इसी के समय जो है, याद रखना माधव नारायण के समय फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। सुनो नाम? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। माधव नारायण के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मराठों की जीत, अंग्रेजों की हार। याद रखना है। 7वां पेशवा। कौन सा शासनकाल है? 74 से 95। 1774 से और 75 से 82 में पहला युद्ध हुआ है। किसका? आंग्ल मराठा युद्ध। आगे आ रहे हैं। लास्ट, बाजीराव सेकेंड। रघुनाथ राव का बेटा था, अयोग्य। रघुनाथ राव का बेटा अयोग्य था। इसके समय 2 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, 2 और 3 लिख लो। 1803 से 6 सेकेंड वाला, और 1816 से 18। 1803 से 6 और 1816-17 या 16 से 18 कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं? 3। कितने?
याद रखना 1775 से 82, 1803 से 6, 1816 से 18, 3 हुए हैं। पहले में मराठों की जीत, दोनों तीनों में हार, कारण बाजीराव द्वितीय पेशवा अयोग्य होना। अयोग्य, इज दैट क्लियर? क्लियर? खत्म, पेशवा खत्म। 8 पेशवा क्रम से जमाइए, शासनकाल से मिलाइए। युद्ध कोई खास आ रहा है तो पूछेगा। बाजीराव फर्स्ट माने लड़ाकू पेशवा को नहीं भूलना है, पानीपत के युद्ध को नहीं भूलना है, जो जो युद्ध है जिसको नहीं भूलना है। सिंपल बता रहा हूं एकदम, एक एक दो दो लाइन जो काम आएगा। उसके बाद आ जाओ, मराठे 5 भाग में बढ़ गए। कितने भाग में? इसके बाद मराठे कितने भाग में बढ़ गए? 5। पुणे में पेशवा, मराठों को पुणे में क्या कहते हैं? पुणे के मराठे क्या कहलाते हैं? पेशवा। नागपुर में भोसले, पुणे में पेशवा, नागपुर के भोसले। इंदौर में होलकर, बड़ोदरा के गायकवाड़, बड़े गायक करके याद रखना, बड़े गायक। और ग्वालियर के सिंधिया। मेज द फॉलोइंग कभी भी आ सकता है। ठीक है। इंदौर में होलकर स्टेडियम है, सुने हो? वही है, होलकर माने मराठे थे अपने समय। पुणे में पीपी से पेशवा, इंदौर में होलकर, नागपुर के भोसले, सुने हो? बिंबाजी भोसले, ये बिंबाजी भोसले राम टेकरी का मंदिर, समझ में आ रही? बड़े गायक बड़ोदरा के गायकवाड़, और क्या बच गया? ग्वालियर के सिंधिया, माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाम सुने हो ना? सब मराठे हैं लोग अपने समय ये। उसके बाद लास्ट मराठों का संधि में से क्वेश्चन दे रहा है। पहला सूरत की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि। इसके लिए सेंटेंस दूंगा, पहले लिखो। सूरत, पुरंदर, बड़े गांव की संधि। ठीक है। सुरजी अर्जुनी गांव की संधि, सुरजी अर्जुनी गांव की संधि। समझ में आ रही? 4। 5वां सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। 6वां बसीन की संधि, बसीन या बेसीन। 7वां देवगांव की संधि, देवगांव। 8वां, हाँ, एक मिनट, यहां नहीं, सालबाई कहां पर मिस्टेक हो रहा है? हाँ, ये है सालबाई ना, ये है, ये चौथा क्रमांक है ना। ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये है देवगांव। लिख लिए? देवगांव के बाद अर्जुनी गांव। कौन सा गांव? अर्जुनी, सुरजी अर्जुनी गांव की संधि। उसके बाद 9, 10, 11 और 12, 8 हो गए। अभी बता रहा हूं तुमको, पहले लिखो। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़े गांव की संधि, ये इसको यहां काटा हूं। सालबाई की संधि, क्रमांक बदला है। अभी आपको ट्रिक दूंगा, इसका ट्रिक, इसमें से 4 आएगा। लिख लिए? लिखो। सूरत की संधि 1700, कौन 80 वाला है? पार है ना वो। 1775, 1776, 1779। इसको मैं ट्रिक से कराया हूं तुम लोग को, ट्रिक से। और उसी ट्रिक से मुझे भी याद है। ऐसा आसान नहीं है किसी चीज को अचानक माइंड में ले आना इतने हलचल के बीच। क्लियर? चलें आगे। हो गया। सालबाई अभी बताया हूं 1782, समझ में आ रही? बसीन देव
कितना? 1800? एनीवन? 2। 1803, 1803 कितना हुआ? 5, 6, 7, ठीक तो है? लिखो लिखो ना, अर्जुनी गांव। और इसके बाद है राजपुर घाट। कौन सा घाट? राजपुर घाट की संधि 1804। 1804 राजपुर घाट। अभी दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, लिखो तो जरा। उसके बाद लिखो नागपुर की संधि। नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर। नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पुणे की संधि, मंदसौर। अब ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो, सुरपुर बड़गांव। बोलिए, अभी सेंटेंस को ध्यान देना, अब तुमको हर दिमाग में सेट कर रहा हूं। सुरपुर बड़गांव, बोलिए, मिलाओ अब। सुरपुर बड़गांव, सुरपुर बड़गांव हुआ। बसीन देव अर्जुन, देखो साल बाई को छोड़ो, बसीन देव अर्जुन लिखा है। बसीन देव अर्जुन। अर्जुन का राज राजपुर घाट लिखा है, राजपुर घाट। पहला क्या बोला हूं? सुरपुर बड़गांव। ध्यान से कर लो, घर में याद नहीं होगा। सुरपुर, सुर से सूरत, पुर से पुरंदर, बड़गांव से बड़े गांव, ठीक है? सुरपुर बड़गांव, साल भाई छोड़ना है। बसीन देव अर्जुन, बसीन से बेसिन, देव से देवगांव, अर्जुन से सुरजी अर्जुनी गांव की संधि। क्लियर? अर्जुन का राज राजपुर घाट बोला हूं, राजपुर घाट। कितने घाट? 4। उसके बाद नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर लिखे। नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर। नागपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अल्टरनेट है कि नहीं? सेट कर लो। अब देखो वर्ष को सेट करना है। 75, 76, 79। बोलिए, 75, 76, 79। और साल बाई फेमस क्वेश्चन 1782। 75, 76, 79, एक एक का अंतर, फिर 76, ठीक है? 79 में 2 का अंतर, 79 के बाद 82 में फिर 2 का अंतर है। 75, 76, 79, 82, 1, 1, 2, 2 अंतर है ना। उसके बाद बोला हूं मैं बसीन देव अर्जुन। बसीन देव, बसीन देव अर्जुन जब आप लिखे हो, देखो बसीन देव अर्जुन, तो क्या लिखे हो? 1802। 2 बार क्या आएगा? 3। 2 बार क्या आया है? 3। 2 बार क्या आया है? 3। हम सीरीज में चल रहे हैं आगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद अर्जुन का राज राजपुर घाट, 4 घाट। कितने घाट? 4 घाट, ठीक है? उसके बाद लिखे हो नागपुर, ग्वालियर, पुणे एंड मंदसौर। मंदसौर, नागपुर, ग्वालियर, नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर। इसको विशेष रूप से याद रखना। देखो नागपुर 1816, 1817, 1817, देन 1818। 16 एक बार, 17 2 बार, 18 एक बार, खत्म। कोई भी 4 संधि दे के मैच द फॉलोइंग देगा। जीवन में नहीं पढ़े हो करके छोड़ के आओगे या गलत करोगे। सूरत की वो संधि अलग है, पुरंदर की कर लोगे। इसको बढ़िया से करना, मैं जैसे बोल रहा हूं। सुरपुर बड़गांव, बोलो सुरपुर बड़गांव, बसीन देव अर्जुन, ऐसे ही बोलना। सुरपुर बड़गांव, बसीन देव अर्जुन। अर्जुन का राज राजपुर घाट हो गया यहां तक। उसके बाद नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर। नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर। NGPM। नागपुर महाराष्ट्र, एक एक अल्टरनेट करना। नागपुर महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र और मंदसौर मध्य प्रदेश। एक एक राज्य रिपीट किए माने गड़बड़ होगा। नागपुर पुणे करोगे तो महाराष्ट्र आ जाओगे। नागपुर, ग्वालियर, पुणे, मंदसौर, तो अंतिम संधि कौन सी है? मंदसौर, अफीम के लिए फेमस मध्य प्रदेश। सबसे पहले सूरत, अंतिम मंदसौर, तो मंदसौर तो लास्ट रखोगे, खत्म। 75, 76, 79। बोलो 75, 76, 79। 1782 अलग रखना। उसके बाद जाना 1802, 3, 3, 1802, 3, 3, 4, 4 घाट, राजपुर घाट। 1816, 17 2 बार, 18 एक बार, खत्म। इज दैट क्लियर? क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये रहा आपके मराठे। आज हमने देखा सूफीवाद,
नहीं, वो तो वर्ष के हिसाब से लगाओगे, जैसे वो पुरंदर मूल वाला 1665, ये सेकंड वाला है अगला। दूसरा पुरंदर है। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा, जो है सूफीवाद, भक्ति आंदोलन और मराठे कंप्लीट। इसी से ही प्रश्न आएगा, याद रखना। समझ में आ रहे? आपका मिडाइवल हिस्ट्री खत्म। कल के क्लास में हम कहां जाएंगे? लेटर मुगल। लेटर मुगल जैसे ही खत्म होगा तो समझ लो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया। समझ में आ रही नहीं? क्लियर? मॉडर्न हिस्ट्री मतलब वो बहादुर शाह प्रथम। समझ में आ रहे? कहां शुरू होगा? बहादुर से शुरू, बहादुर से खत्म। बहादुर से शुरू, बहादुर से खत्म। ठीक है, देखेंगे कल शाम को, मिलते हैं। थैंक यू।